हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज हम लोग ये सीखेंगे कि जीएसटी में अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करना है। अकाउंटिंग एंट्रीज का मतलब दोस्तों कि जनरल एंट्रीज कैसे पास करना है। जब जीएसटी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम लोग को जनरल एंट्रीज पास करना पड़ेगा। उस जनरल एंट्रीज हम लोग कैसे डील करने वाले हैं। आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि हम लोग जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे एट द टाइम ऑफ जीएसटी का ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे पास होगा। प्रीवियसली क्लासेस में हम लोगों ने जीएसटी के रिगार्डिंग सेटअप रूल्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सेटअप कैसे करना, जीएसटी का सेटअप कैसे होगा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि जीएसटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मींस जनरल एंट्री कैसे होने वाला है। सो दोस्तों, बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी या अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ जीएसटी। अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ जीएसटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लो कि मैं आसाम में रहता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, परचेस ऑफ द गुड विद इन सेम स्टेट। मैं आसाम में रहता हूँ और मैं आसाम के ही अंदर से किसी डीलर से मैंने सामान परचेस किया या किसी सप्लायर से, किसी होलसेलर से सामान खरीदा। तो सबसे पहले मैं परचेस गुड्स खरीदूंगा, परचेस गुड्स करूंगा सेम स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर रह के। स्टेट के अंदर मतलब मैं आसाम में हूँ और मैं आसाम के अंदर से किसी डीलर से या किसी सप्लायर से मैंने माल खरीदा। तो एंट्री कैसे होने वाला है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि मैं सामान खरीदूंगा तो मेरे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस बढ़ेगा ना, तो खर्चा बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, डेबिट होता है। ये हम लोग का जनरल एंट्री का रूल्स था, मैंने बताया था, ठीक है। और मैं पेमेंट कैसे करूंगा? ऑब्वियसली बात है, मैं पेमेंट या तो बैंक से करूंगा, क्या करूंगा, या तो बैंक से करूंगा या तो मैं क्रेडिट में माल खरीदूंगा, या तो मैं पैसा बैंक से कर दूंगा पेमेंट, या तो मैं कैश में कर दूंगा, या तो मैं उसे पैसा बाद में दूंगा। अगर पैसा मैंने साथ साथ बैंक से पे कर दिया तो क्या होगा, मेरा बैंक घटने वाला है, मतलब मेरा एसेट्स घटेगा। तो एसेट्स घटने से दोस्तों क्या होता है, क्रेडिट, ठीक है। और मैं पेमेंट बाद में करूंगा मीन्स मेरा लायबिलिटीज बढ़ रहा है और लायबिलिटीज बढ़ने से होगा क्रेडिट। आप लोगों का जनरल एंट्री के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज मेरे से आपका इंट्रोडक्शन वाला क्लासेस में मैंने जनरल एंट्री के रिगार्डिंग वीडियोस डाला हुआ है। उस जनरल एंट्री के वीडियोस को देखिए आप लोग, जिससे कि आप लोग का जनरल एंट्री का बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए हम लोगों को जनरल एंट्री आना चाहिए। अकाउंटिंग एंट्रीज का मतलब ही होता है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री नहीं है तो लाइफ में कुछ नहीं है। जनरल एंट्री एकदम हम लोग को फोकस से सीखना पड़ेगा या करना पड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग। तो अभी मैं जो भी जनरल एंट्री कराऊंगा, गोल्डन दो रूल्स था ना, एक गोल्डन था एक मॉडर्न था। अगर आप मेरा वीडियो प्रीवियसली से देखते आ रहे हो तो मैंने दोनों रूल्स कराया हुआ है, एक गोल्डन रूल्स कराया हुआ है, एक मॉडर्न रूल्स कराया हुआ है। मॉडर्न का मतलब अगर एसेट्स बढ़ने से डेबिट होता है, लायबिलिटी घटने से डेबिट होता है, मैंने बताया था, ठीक है। प्लस लायबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, क्रेडिट, लायबिलिटी घटने से होता है आपका डेबिट। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियसली वीडियोस में समझाया हुआ है। तो प्लीज पहले वाला वीडियो को जाकर चेकआउट कीजिए, जिससे कि आप लोगों को जनरल एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी फिर से हम लोग सेम क्वेश्चन में आते हैं कि मैंने परचेस किया है गुड्स, तो क्या होगा, परचेस करने से मेरा खर्चा बढ़ने वाला है। खर्चा बढ़ने से खर्चा होता है डेबिट, और या तो मैं पेमेंट अगर कर दूंगा बैंक से तो बैंक मेरा कमने वाला है, कमने से बैंक होगा क्रेडिट, क्योंकि बैंक मेरा एसेट्स होता है, एसेट्स घटने से होता है क्रेडिट। और अगर लेट से बस मैंने अभी पैसा ना देके फ्यूचर में उसे पैसा दूंगा, जिससे मैंने माल खरीदा उसको मैं फ्यूचर में पैसा देने वाला हूँ, तो मेरा एक लायबिलिटीज बढ़ा ना, तो लायबिलिटीज बढ़ने से भी क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट ही होता है, ठीक है। तो एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड क्रेडिट। देखो इसमें क्या होगा, आपको मिलने वाला इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एचजीएसटी। समझना ऐसे कैसे होगा, जैसे कि मान लो ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, मैंने समझा था। इन्होंने मिस्टर बी से क्या किया, 1000 का गुड्स खरीदा मीन्स परचेस किया, ठीक है। 1000 गुड्स खरीदा मीन्स परचेस किया। इन्होंने 200 रुपीज का क्या दिया, जीएसटी दिया। क्या दिया दोस्तों, जीएसटी। इस जीएसटी में दो पार्ट था, एक था आपका सीजीएसटी, एक था आपका एसजीएसटी। याद ही होगा आपको, मैंने समझाया था। सीजीएसटी मतलब सीजीएसटी में 100 और एसजीएसटी में भी 100। और यहाँ पर क्या होता था, इनपुट। इनपुट का मतलब देखो, अगर आप मिस्टर ए ने अभी मिस्टर बी से सामान खरीदा और 200 रुपीज का टैक्स भरा ना, तो जब ये जीएसटी अपना रिटर्न्स फाइल करेंगे परचेज का, तो ऑब्वियसली बात है जो ये टैक्स पे करके आता है ना, इनके जीएसटी पोर्टल में ऑटोमेटिक ये 200 रुपीज शो करने लगेगा इनपुट के नेम से। किसके नेम से, इनपुट के नेम से। इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने बताया था आपका आईटीसी के नेम पे ये शो करेगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली बात है, जो सामान खरीदते हैं लाइक परचेजर या बायर, जो बायर होते हैं ऑब्वियसली जो जीएसटी इन्होंने पे करके आया, ठीक है, तो ये जीएसटी ऑब्वियसली बात है इनको मिलने वाला है। तो इनके लिए मैंने बताया था ना, इनपुट हमेशा बायर के लिए एसेट्स होता है और एसेट्स बढ़ने से डेबिट होता है। तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एचजीएसटी 100 एंड 100,
ठीक है। तो फॉर इंट्रा स्टेट, इन देखो स्टेट के अंदर हो रहा ना, इससे हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट, क्या बोलते हैं इंट्रा स्टेट परचेस, मैंने स्टेट के अंदर खरीदा माल। सेम स्टेट का मतलब स्टेट के अंदर मतलब इंट्रा, स्टेट के बाहर मतलब इंटर, मैंने बताया था ना आपको, ठीक है। फॉर इंट्रा स्टेट परचेस ऑफ गुड्स अगेंस्ट द चेक ऑन क्रेडिट एंड इनपुट जीएसटी एंड इनपुट एस जीएसटी क्लेम, हम लोगों ने जीएसटी क्लेम कर लिया, ठीक है। ये था पहला एंट्री। फिर नेक्स्ट, अब देखो आप लोग, अब हम लोग परचेज गुड्स फ्रॉम द अदर स्टेट, अब हम लोग अदर स्टेट से गुड्स खरीद रहे हैं। जैसे कि मैं आसाम में रहता हूँ, मैंने दिल्ली से माल परचेज किया, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ इंटर स्टेट, क्या बोलता हूँ दोस्तों, इंटर स्टेट। इंटर का मतलब स्टेट के बाहर, इंटर का मतलब स्टेट के अंदर, ठीक है। तो मैं माल खरीदूंगा, सेम मेरा खर्चा होने वाला था, खर्चा होने से मेरा एक्सपेंसेस बढ़ेगा, एक्सपेंसेस बढ़ने से होता है डेबिट, या तो उसे मैं पैसा बैंक से दूंगा या तो उसे मैं पैसा फ्यूचर में दूंगा, मतलब वो मेरे लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब मेरा लाइबिलिटीज है। देखो अगर मैं पैसा दे दूंगा तो मेरा एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होगा मतलब बैंक क्रेडिट। अगर मैं पैसा अभी नहीं दूंगा, उसे फ्यूचर में दूंगा, मतलब मेरा लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ने से होगा मेरा क्रेडिट, ऑब्वियसली बात है। और सिंपल सा बात है, अगर मैं बाहर से खरीदूंगा तो मुझे इनपुट आईजीएसटी मिलता है, नॉट सीजीएसटी एसजीएसटी, मुझे इनपुट आईजीएसटी मिलता है, ठीक है। तो इनपुट आईजीएसटी मेरे लिए क्या है, एसेट्स, ये मुझे मिलने वाला है ना, ये तो मुझे मिलेगा ना। अगर मैं जीएसटी क्लेम करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा ना, तो मेरा एसेट्स बढ़ गया, एसेट्स बढ़ा डेबिट, ठीक है। तो फॉर इंटरेस्टेड परचेस ऑफ द गुड्स अगेंस्ट द चेक ऑन क्रेडिट एंड इनपुट आईजीएसटी क्लेम, ये हो गया। फिर नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फिर क्या होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, मैं फिक्स एसेट्स भी खरीद सकता। फिक्स एसेट्स का मतलब ऐसा एसेट्स मैंने बताया था ना, फिक्स एसेट्स मेरा इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग जाके देखो। फिक्स एसेट्स एक ऐसा एसेट्स होता है जो हम लोगों के पास 12 ईयर्स से ज्यादा तक रहता है, जिसको हम लोग लाते हैं बेचने का पर्पज से नहीं, जिसको हम लोग लाते हैं बेचने का पर्पज से नहीं, उससे हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं, मतलब फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग फिक्स एसेट्स बोलते हैं। तो लेट सपोज अगर मैं फिक्स एसेट्स खरीदूंगा तो फिक्स एसेट्स मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स, ठीक है। तो मैंने लेट सपोज फिक्स एसेट्स को यहाँ पे मैंने एज्यूम किया मशीनरी, ठीक है। तो लेट सपोज मेरे एक फैक्ट्री में मैं मशीन लेके आ रहा हूँ, तो मशीन मेरे पास आएगा, मतलब मीन्स मेरा एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ने से होता है दोस्तों डेबिट, ओके, ठीक है। और या तो मैं इस मशीन का पेमेंट कैश में किया होगा, या तो बैंक में, या तो मैं इसका पैसा फ्यूचर में देने वाला हूँ अपने क्रेडिटर में, मैंने जिससे माल खरीदा है। तो पैसा दूंगा तो मेरा बैंक घटेगा, मीन्स मेरा एसेट घटने से होता है क्रेडिट, और पैसा अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा तो मेरा वेंडर मीन्स क्रेडिटर मेरा क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है, बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट, अगर मैं एसेट खरीद रहा हूँ स्टेट के अंदर, मैं एसेट अगर स्टेट के अंदर से खरीद रहा हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, सेम इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अगर वही एसेट्स में दिल्ली से मैंने खरीद के लाया तो मुझे मिलने वाला है इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। याद रखना मशीन के केस में भी, फिक्स एसेट्स के केस में भी मैं जीएसटी में मैंने जो जैसे कि लेट सपोज एग्जांपल से बता देता आपको, जैसे कि ये मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी से, ये मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर बी से लेट सपोज 10,000 का मशीन खरीदा आसाम में, मैं आसाम में हूँ, आसाम में ही मैंने क्या किया, किसी मिस्टर बी से मैंने माल खरीदा, ठीक है। तो मैंने नहीं, मिस्टर ए ने माल खरीदा, माल नहीं सॉरी, क्या मशीनरी इन्होंने खरीदा। देखो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से स्टेट के अंदर ही रहकर 10,000 का एक मशीन खरीदा, जिसमें इन्होंने जीएसटी भरा कितना, लेट सपोज इन्होंने जीएसटी लेट सपोज भरा 8,000, मान के चलो एग्जांपल के तौर पे 8,000 इन्होंने जीएसटी भरा। जब ये परचेस का रिटर्न लगेगा ना, तो इन्होंने जो 8,000 जीएसटी इन्होंने भरा है, ऑब्वियसली बात है इनको फिर से वो जीएसटी का अमाउंट इनके अकाउंट में शो करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी, मैंने बताया है, और इनपुट जीएसटी मतलब 8,000 का 4,000 एंड 4,000, समझ में आप लोगों को। और मैं स्टेट के बाहर खरीदूंगा, स्टेट के बाहर से मैं अगर कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहा हो तो मुझे क्या मिलने वाला है, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, नरेशन है फॉर परचेस ऑफ मशीनरी अगेंस्ट द चेक ऑन क्रेडिट एंड इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एजीएसटी एंड इनपुट आईजीएसटी क्लेम्ड। फिर नेक्स्ट होगा, अगर लेट सपोज मैंने एक मोटर व्हीकल खरीदा, क्या खरीदा, परचेस ऑफ मोटर व्हीकल बाय नॉन ट्रांसपोर्ट एंट्री। देखो लेट सपोज मेरा एक बिजनेस है, लेट सपोज मेरा एक बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस के लिए अगर कोई मोटर व्हीकल खरीदा है, अगर लेट सपोज मेरा एक बिजनेस है, मैंने अपने बिजनेस का यूज़ के लिए, बिजनेस यूज़ के लिए मान लो कि मुझे सामान डिलीवर करना है, कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मुझे सामान डिलीवर करना है, उसके लिए मैंने एक मोटर व्हीकल खरीदा, ठीक है। तो उस टाइम में मैं जीएसटी क्लेम कर सकता हूँ, ठीक है। बट अगर मैं मोटर व्हीकल अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा हूँ, मोटर व्हीकल मतलब मान लीजिए मुझे
अपना पर्सनल यूज के लिए खरीद रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अपना पर्सनल यूज के लिए जो मैं मोटर व्हीकल खरीद रहा हूँ ना, उस पर जीएसटी में कभी भी क्लेम नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मेरा मोटर व्हीकल मेरे लिए एसेट से संपत्ति है, बट मैं उसका जीएसटी क्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जीएसटी के रूल्स के अंदर में आता है कि अगर जीएसटी का रूल्स आपको ये बोलती है ना कि अगर मशीन को छोड़ो, अगर आप मोटर व्हीकल बिजनेस पर्पस के लिए खरीद रहे हो, जैसे कि माल सप्लाई करना वगैरह वगैरह, तो उस टाइम आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो। बट अगर आप मोटर व्हीकल अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हो, तो उस पर जो जीएसटी आप सामने वाला पार्टी को पे करके आओगे ना, तो उस पर जीएसटी आपका जीएसटी का इनपुट आपको मिलने वाला नहीं है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे कि मिस्टर ए है, ठीक है, इन्होंने मिस्टर बी से एक क्या खरीदा, एक कार खरीदा, ठीक है, ये कार खरीदा, और ये कार इनके लिए पर्सनल यूज के लिए था। क्या के लिए? पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज। और इन्होंने कार खरीदा लेट्स सपोज 1 लाख का खरीदा, और इन्होंने जीएसटी लेट्स सपोज 20,000 में एज्यूम फिगर लेके चल रहा हो, ठीक है, 20,000 का इन्होंने जीएसटी भरा। तो मान लो जीएसटी इन्होंने पे किया ना मिस्टर बी को, तो जब भी हम लोग किसी को जीएसटी पे करते हैं, तो जीएसटी जो पे करते हैं वापस से मेरे पोर्टल में शो करता है, क्योंकि मैं जब रिटर्न भरूंगा तो वापस से मेरे पोर्टल में शो करता है ना, ऐसा रूल्स के हिसाब से होता है। बट इस केस में मैं जीएसटी क्लेम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल यूज के लिए है। अगर वही मिस्टर बी से मान लो 1 लाख का, ठीक है, 1 लाख छोड़ो, 10 लाख का मान लो कोई भी एक मोटर व्हीकल, ठीक है, खरीदते हैं किसके लिए? बिजनेस में जो भी गुड्स एंड सर्विस गुड्स होगा ना, उसको सप्लाई करने के लिए, आपका वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिलीवर करने के लिए। उस केस में इन्होंने जो भी जीएसटी भरा होगा ना, ठीक है, तो उस केस में मिस्टर ए ये जीएसटी जो भी इन्होंने मिस्टर बी को भरा था वो वापस वो कलेक्ट कर पाएंगे, मतलब वो क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। क्लेम कर पाएंगे मतलब इनपुट उनको मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही बोला हुआ है कि परचेज ऑफ द मोटर व्हीकल बाय नॉन ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज। नॉन ट्रांसपोर्ट का मतलब वही बोल रहा है आपका, आप कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के लिए नहीं खरीद रहे, मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए खरीद, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस गुड्स को डिलीवर करने के लिए नहीं ले रहे हैं, ठीक है। उस केस में आपको क्या होगा, मोटर व्हीकल आप खरीद रहे हो, तो मोटर व्हीकल खरीदोगे तो सिंपल सा बात है कि मोटर व्हीकल आपके पास आएगा, मतलब आपका एसेट्स बढ़ने वाला है, और आप पेमेंट करोगे या तो बैंक से या तो वेंडर को पेमेंट करोगे, ठीक है। फॉर मोटर व्हीकल परचेस इंक्लूडिंग द जीएसटी अगेंस्ट द चेक एंड नॉन क्रेडिट। फिर नेक्स्ट होने वाला आपका क्या होगा, नेक्स्ट 5 परचेज ऑफ द मोटर व्हीकल बाय द ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज। ट्रांसपोर्ट एंटरप्राइज का मतलब मैं मोटर व्हीकल मैंने लिया ही गुड्स एंड सर्विस को डिलीवर करने के लिए। उस केस में मैं क्या करूंगा कि मैं मोटर व्हीकल खरीदूंगा तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, फिर मैं पेमेंट करूंगा या तो बैंक से या तो वेंडर को मैं बाद में दूंगा, मतलब मीन्स मेरा लाइबिलिटीज बढ़ने वाला है, और उस पर मैंने जो भी जीएसटी पे किया हुआ मैं क्लेम कर पाऊंगा, लाइक इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एचजीएसटी में क्लेम कर पाऊंगा, ठीक है। और मैंने स्टेट के बाहर से लेट्स सपोज मोटर व्हीकल खरीदा है, तो उस केस में मैं इनपुट आईजीएसटी क्लेम कर पाऊंगा, और स्टेट के अंदर में मैंने खरीदा तो इनपुट सीजीएसटी भी क्लेम कर पाऊंगा और इनपुट एचजीएसटी भी क्लेम कर पाऊंगा। या तो मैं ये क्लेम कर पाऊंगा या तो ये, स्टेट के बाहर ये, स्टेट के अंदर ये, स्टेट के बाहर ये, ठीक है। अगर वो बिजनेस के लिए, देखो अगर बिजनेस के यूज के लिए हो तो आप जीएसटी क्लेम कर पाओगे, अगर बिजनेस के यूज के लिए नहीं है, पर्सनल यूज के लिए, तो आप जीएसटी क्लेम नहीं कर पाओगे, याद रखना आप लोग। फिर नेक्स्ट सेल करोगे, आप गुड्स बेचोगे। अब देखो ये मिस्टर ए थे ना, अब मिस्टर ए ने मिस्टर सी को, किसे? मिस्टर सी को 1000 का गुड्स बेचा है, 1000 का गुड्स बेचा, तो ऑब्वियसली बात है ये गुड्स बेचेंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये कौन है? अभी सेलर है, ये कौन है मिस्टर, ये कौन है? बायर है। तो ऑब्वियसली बात है सेलर क्या करते हैं, सेलर जो भी गुड्स बेचते हैं उसके बिहाफ पे मान लो इन्होंने 200 रुपीज़ का टैक्स क्या करना पड़ेगा, इनको कलेक्ट करना पड़ेगा किससे? मिस्टर सी से। हमेशा याद रखना सेलर बायर से टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को जमा कराते हैं। तो इस केस में मिस्टर ए को 200 रुपीज़ कलेक्ट करना पड़ेगा मिस्टर सी से, और इनको जमा कराना पड़ेगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास जमा कराएंगे तो क्या होगा, इनको टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब इन केस में देखो सेल ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट, मिस्टर ए आसाम में रहते हैं, इन्होंने आसाम में ही सामान बेचा है, तो बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है बेचने से पैसा मिलता है, तो पैसा मिलने से मेरा पैसा बढ़ेगा, मतलब कैश बढ़ेगा या बैंक बढ़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट एसेट बढ़ रहा है। और प्लस मान लो कि अभी ना लेके वो फ्यूचर में, अभी मान लो कि किसी उन्होंने क्रेडिट में माल बेचा, उधारी में माल बेचा, तो बाद में तो बोलेंगे ना डेटर से, चल पैसा दे डेटर मेरा, ठीक है। तो डेटर मतलब एसेट्स भी बढ़ने वाला है, और ऑब्वियसली बात है सामान जाएगा, मतलब सामान जाने से क्रेडिट, और प्लस सामान जान, देखो सिंपल सा सामान जाने से क्या होता है? इनकम होता है ना, सेल करने से क्या होता है? इनकम होगा ही नहीं होगा, इनकम बढ़ने से क्या होता है? क्रेडिट। इनकम बढ़ने से सेल का क्या होगा? सेल एक इनकम है क्या दोस्तों? अगर मैं सामान बेचूंगा तो मेरे लिए क्या होगा? इनकम है या नहीं है?
तो इनकम बढ़ने से होता है क्रेडिट, ठीक है। और याद रखना आप लोग कि जब भी मैं सेल करूंगा तो मुझे टैक्स गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। जब मैं सामान खरीद के लाता हूँ तो मुझे इनपुट मिलता है ना, तो मेरे लिए एसेट्स होता है। और मैं जब सामान बेचूंगा ना तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, मीन्स मुझे लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा किसे, गवर्नमेंट को। जो मैंने टैक्स कलेक्ट किया है, जैसे कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी से जो भी टैक्स कलेक्ट किया गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। तो सेलर है ना, सेलर को ही गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है, तो सेलर को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। पैसा पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब इनपुट, देखो जब माल गुड्स खरीदने से क्या होता है, इनपुट बढ़ता है, और गुड्स बेचने से इनपुट घटता है। मतलब अब क्या होगा, इनपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा। आउटपुट से जीएसटी क्रेडिट हो जाएगा एंड आउटपुट जीएसटी भी क्रेडिट। मतलब ये मेरे लिए क्या होता है, ये मेरे लिए लाइबिलिटी होता है, मुझे पेमेंट करना पड़ता है किसे, गवर्नमेंट को। याद रखना आप लोग, फॉर सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट द चेक ऑन क्रेडिट एंड सीजीएसटी एंड जीएसटी कलेक्टेड। यहाँ पे क्या होता है, हम लोग को टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। मैंने बताया ना कि हम लोगों को टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। तो इस केस में हम लोग का आउटपुट लाइबिलिटी कितना बना सीजीएसटी का, वो दिखाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग मान लो कि स्टेट के बाहर गुड्स को बेच रहे, स्टेट के बाहर, ठीक है। तो स्टेट के बाहर अगर गुड्स को बेचेंगे, सेम गुड्स को बेचेंगे तो पैसा ये आने वाला है, गुड्स को बेचेंगे तो ऑब्वियसली बात है पैसा आने वाला है। पैसा आने से बैंक बढ़ेगा, एसेट्स बढ़ रहा है। और प्लस क्रेडिट में बेचेंगे तो डेटर बढ़ेगा, एसेट डेबिट है। और सामान बेचेंगे तो इनकम है, ये नहीं है, इनकम होने से इनकम को हम लोग कहते हैं क्रेडिट, क्योंकि इनकम इंक्रीज होने से होता है क्रेडिट। और इसमें हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा आउटपुट आईजीएसटी। जो हम लोगों ने आउटपुट आईजीएसटी कलेक्ट किया है अब उसे गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। गवर्नमेंट को जमा कराना मतलब ये मेरे लिए क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गया, कि मुझे ये पैसा गवर्नमेंट को देना है। क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। ये हो गया लाइबिलिटी हम लोग के लिए। फिर नेक्स्ट होगा कि देखो कभी कल ऐसा होगा ना कि मान लो कि मैंने जैसे कि मैंने क्या है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 10,000 का सामान परचेस किया, ठीक है। तो उस टाइम में तो हम लोग पहले वाला एंट्री कर लेंगे। अगर ऐसा हो गया ना कि मान लो कि इन्हें 5,000 का सामान पसंद लेट सपोज नहीं है किसे, मिस्टर ए को, तो ये क्या करेंगे, मिस्टर बी को ये सामान क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो देखो जब इन्होंने सामान परचेस किया था, इन्होंने सामान कितना में परचेस किया था, 10,000 में, और इन्होंने कितना का टैक्स भरा था, 2,000 का लेट सपोज इन्होंने टैक्स भरा था किसे, मिस्टर बी को। तो इनको इनपुट कितना मिल गया, था 2,000 का इनको इनपुट मिला था। अब मान लो कि मिस्टर ए को कुछ सामान पसंद नहीं आया, तो ये ऑब्वियसली बात ये क्या करेंगे, मिस्टर बी को लौटा देंगे, रिटर्न कर देंगे। इस केस में इन्होंने 5,000 का सामान क्या किया, मिस्टर बी को रिटर्न कर दिया। तो इनको जो इनपुट मिला होगा ना 2,000 का, इसमें से 1,000 फिर से वापस किसे कर देना पड़ेगा, मिस्टर बी को। ये याद रखना आप लोग। तो गुड्स क्या हो गया, परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न है मीन्स क्या होगा, मेरा क्रेडिटर, जैसे कि मान लो कि मिस्टर बी से मैंने क्रेडिट में माल खरीदा था, किसमें, क्रेडिट में माल खरीदा था, ठीक है। तो मैंने क्रेडिट, देखो मैं यहाँ पे एंट्री करके बताता हूँ कि ये लेट्स सपोज ऐसा हुआ कहानी, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने 10,000 का गुड्स मिस्टर बी से खरीदा और इन्होंने टैक्स कितना भरा, 2,000। तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, याद ही होगा आपको, मैंने सीखा अभी कि सामान खरीद रहे थे मतलब खर्चा बढ़ रहा था, परचेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। और मुझे क्या मिलता है, इनपुट मिलता है ना, तो इनपुट एसेट होता है मेरा, इनपुट सीजीएसटी, स्टेट के अंदर मैंने माल खरीदा लेट सपोज, तो इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। तो इनको अभी मिस्टर ए ने मिस्टर बी से माल क्रेडिट में खरीदा, मतलब उधारी में खरीदा था, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं मिस्टर बी, ठीक है। इस तरीके से एंट्री हुआ, मतलब फिगर कितना हुआ यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे 10,000 का गुड्स था, 2,000 इसमें टैक्स भरा, मतलब 1,000 एसजीएसटी, 1,000 सीजीएसटी, मतलब मिस्टर बी से इन्होंने कितना में माल खरीदा, टोटल 12,000 में। कितना में दोस्तों, टोटल 12,000 में। अब क्या हो गया ना कि मिस्टर ए को कुछ सामान पसंद नहीं आया, इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी को 5,000 का सामान रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करेंगे ना तो ये एंट्री उल्टा हो जाएगा, मतलब मिस्टर बी, जैसे कि हमको मिस्टर बी को कितना देना था, 12,000 देना था ना। अब मैं क्या करूंगा कि मिस्टर बी को अगर सामान लौटा दूंगा, मान लो कि मैं मिस्टर ए हूँ, अब मिस्टर बी को मैं सामान लौटा दूंगा, तो ऑब्वियसली बात है मेरा लाइबिलिटी जितना से भरा था, अब लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो गया, कमेगा। तो लाइबिलिटी कमने से क्या होगा, लाइबिलिटी होता है डेबिट, ठीक है। परचेस जो डेबिट था अब वो हो जाएगा
क्रेडिट, ठीक है। और इनपुट जो मुझे मिला था, अब इनपुट को करना पड़ेगा मुझे क्रेडिट, इनपुट CGST एंड इनपुट HGST मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ रिटर्न करूंगा सामान विद इन द सेम स्टेट। अगर ये अदर स्टेट होता तो सेम क्रेडिटर होता, परचेज रिटर्न होता। यहाँ पे इनपुट CGST और इनपुट HGST का क्या आ जाता, इनपुट IGST हम लोगों का आ जाता। यही बस डिफरेंस है। स्टेट के अंदर करूंगा तो ये स्टेट के बाहर करूंगा तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST, ऐसे हम लोगों को करना पड़ता है। देखो इनपुट IGST का भी विद इन द सेम, विद इन द इनपुट IGST इंटर स्टेट, मतलब स्टेट के बाहर। अब सेम सेल रिटर्न करूंगा, सेल्स रिटर्न क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न। जैसे कि लेट्स सपोज मिस्टर बी ने मिस्टर सी को, ये मिस्टर सी है, मिस्टर बी ने मिस्टर सी को, मिस्टर बी मत मानो, मिस्टर ए मानो, मिस्टर ए ने मिस्टर सी को 5000 का सामान बेचा था, मतलब ये सेलर है और ये बायर है। आफ्टर डेट क्या हुआ, और इन्होंने टैक्स कितना कलेक्ट किया मिस्टर बी से, लेट सपोज इन्होंने टैक्स कितना कलेक्ट किया 1000 का, तो इन्होंने टोटल 6000 रुपीज़ कलेक्ट किया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी सी से टोटल 6000 रुपीज़ कलेक्ट किया, ठीक है। अब कुछ ऐसा हुआ कि मिस्टर जो सी थे ना, बायर थे ना, उन्होंने कुछ सामान इनको पसंद नहीं आया, मिस्टर सी को कुछ गुड्स पसंद नहीं आया, तो ये क्या कर देते हैं, मिस्टर ए को मान लो 2500 का गुड्स क्या कर दिया इन्होंने, रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने का टाइम क्या हो गया, 6000 का गुड्स है ना, तो इसका आधा हो जाएगा। 3000 का गुड्स इन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। 3000 मीन्स 2500 का इन्होंने गुड्स रिटर्न किया और 500 का इन्होंने इनको टैक्स भी क्या करना पड़ेगा, अब वापस मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में देखो आप लोग, सेल्स रिटर्न में क्या होता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स करने से क्रेडिट होता है। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्रेडिट में इनकम होता है। अगर वही सेल्स आपको फिर से, अब वही सेल्स जो आपने देखो, जैसे कि यहाँ पर सेम एंट्री में बताता हूँ, पहले सेल्स की एंट्री करके बताता हूँ। जैसे कि लेट सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर सी को सामान बेचा, तो एंट्री क्या हुआ होगा, इन्होंने पैसा कलेक्ट किया होगा। क्या किया होगा, चाहे मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर सी को क्या में माल बेचा, क्रेडिट में। इन्होंने गुड्स किस में बेचा, मिस्टर ए ने मिस्टर सी को गुड्स बेचा है क्रेडिट में, तो बेचेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है क्रेडिट में बेच रहे हैं, तो क्रेडिट मतलब मिस्टर सी से बाद में पैसा लेना है, मतलब मिस्टर सी मेरे लिए डेटर है, डेटर का होता है डेबिट, तो होगा दोस्तों मिस्टर सी अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर क्या होगा, इन्होंने सेल किया था, सेल इनके लिए क्या होगा, इनकम होगा। क्या होगा, इनकम होगा, ठीक है। इन्होंने सेल कितना का किया है, 5000 का, और इन्होंने टैक्स कितना का कलेक्ट किया है, टैक्स कलेक्ट किया आउटपुट CGST कितना, टू आउटपुट SGST इन्होंने कलेक्ट किया, ठीक है। कितना का टोटल कलेक्ट किया इन्होंने, 1000, मतलब 500 इसमें, 500 इसमें, इस तरीके का एंट्री था। और मिस्टर सी को कितना पेमेंट करना था, 6000। अब क्या हो गया, मिस्टर जो सी थे ना, मिस्टर जो सी थे, तो उन्होंने क्या किया, मिस्टर ए को सामान कुछ रिटर्न कर दिया, उनको कुछ सामान पसंद नहीं है। लेट्स सपोज इन्होंने 2500 का सामान क्या करता है, रिटर्न कर दिया, ठीक है। मिस्टर सी ने 25, देखो मिस्टर सी ने टोटल कितना का पेमेंट किया था, 6000 का ना, इसमें से इन्होंने क्या किया, 3000 का सामान रिटर्न किया, जिसमें से आपका 2500 का गुड्स था एंड 500 का क्या होगा दोस्तों, टैक्स होगा। इन्होंने ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। रिटर्न करने से क्या होगा, अब इसलिए बात है, मुझे मिस्टर सी से कितना लेना था, 6000 लेना था। कितना लेना था दोस्तों, 6000। अब मेरा डेटर क्या होगा, घट जाएगा। घटेगा कैसे, मेरा डेटर 2500 हो जाएगा ना, पहले लेना था 6000, अब लेना है 3000, ठीक है। जिसमें से अब उनसे केस में क्या, उनसे गुड्स का पैसा कितना लेना था, 2500, और टैक्स का 500, तो ये भी घट जाएगा। डेटर घटने से डेटर होता है दोस्तों क्रेडिट, ठीक है। सेल्स क्या होता है, देखो सेल्स होता है आपका क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है। आउटपुट होता है क्रेडिट, तो आउटपुट अब हो जाएगा डेबिट, क्योंकि टैक्स को रिवर्स करना पड़ेगा, ये होगा आपका डेबिट। सिंपल से एंट्री, इस तरीके से हम लोग सेल्स रिटर्न का भी एंट्री पास कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो दुकान में हम लोग के स्टाफ वगैरह होंगे, जैसे कि मिस्टर ए के दुकान में स्टाफ वगैरह जो होंगे, तो मिस्टर ए उसे क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्या देंगे, पेमेंट, या तो सैलरी देंगे या तो वेजेस देंगे। तो याद रखना आप लोग, सैलरी एंड वेजेस में टैक्स कटता नहीं है, क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड होता है। मैंने बताया था ना आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियोस में। तो
इसमें टैक्स नहीं लगता, तो वेजेस एंड सैलरीज खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस बढ़ने से होगा डेबिट, और इसे हम लोग पेमेंट कर देंगे, मीन्स वेजेस एंड सैलरीज पेड। इसमें जीएसटी लगने वाला नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक नोट लिखा आप लोग, द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, हेंस नो जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। अब नेक्स्ट होगा पेमेंट ऑफ एक्सपेंस। अब देखो एक्सपेंस का पेमेंट करेगा, मान लो मिस्टर ए, मान लो मिस्टर ए का एक लाइक मान लो शॉप है, मिस्टर ए का क्या है, शॉप है, शॉप दुकान है, मतलब एक दुकान है मिस्टर ए का। तो मिस्टर ए ने कुछ प्रिंटिंग या स्टेशनरी खरीदा, किसी दुकान से इन्होंने कुछ प्रिंटिंग कराया और कुछ स्टेशनरी खरीदा, ठीक है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनके लिए खर्चा होगा, तो खर्चा को डेबिट करना पड़ेगा। और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खरीदने का टाइम इनको टैक्स भी लगा, इनको कुछ टैक्स भी लगा, तो उस जो टैक्स इनको लग रहा है ना, तो वो टैक्स ये कलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मिस्टर ए ने किसी मिस्टर जेड से कुछ स्टेशनरी खरीदा, ठीक है, कुछ स्टेशनरी खरीदा, लाइक 10,000 का स्टेशनरी खरीदा, और मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को 1,000 का टैक्स भी पेड किया, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों याद रखना आप लोग कि 1,000 का जो टैक्स मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को पे किया था और इन्होंने कलेक्ट किया था, ये वापस गवर्नमेंट को करेंगे, और गवर्नमेंट याद रखना वापस मिस्टर ए को कर देगी, ठीक है। जैसे कि परचेज वाला केस है ना आप लोग याद, तो परचेज भी एक खर्चा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी जो भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम लोग टैक्स पे करके आएंगे ना, तो वापस टैक्स हमको मिल जाएगा, उसे हम लोग इनपुट बोलेंगे, ठीक है ना। तो टेलीफोन मान लो कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और टेलीफोन एक्सपेंस जो भी उसमें टैक्स कटता है, तो वो टैक्स वापस मैं कलेक्ट कर पाऊंगा, मीन्स क्लेम, कलेक्ट नहीं क्लेम कर पाऊंगा, ऐसा बोला। कलेक्ट तो जो सेलर होते हैं वो करते हैं ना, हम लोग क्या कर पाएंगे, क्लेम कर पाएंगे। जो मान लो कि मिस्टर ए ने मिस्टर जेड से जो भी स्टेशनरी परचेज किया था और मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को जो भी टैक्स पे किया था, तो वो टैक्स का पेमेंट वो वापस से क्लेम कर पाएंगे जब वो अपना जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तब, ठीक है। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट मिलेगा, फिर से वापस हो जाएगा। और या तो मैं पैसा कैश में पे करूंगा स्टेशनरी में, या तो बैंक में करूंगा, ठीक है। मतलब स्टेशनरी खरीदूंगा या तो पैसा बैंक से पे करूंगा या तो कैश से पे करूंगा, ऑब्वियसली बात है। फिर नेक्स्ट है मान लो कि लॉयर का फीस, लॉयर फीस समझते हो ना, कि मान लो केस बेस हो गया, मिस्टर ए ने कुछ मिस्टर ए पे कुछ केस वेस हो गया, उन्होंने कुछ कोई लॉयर को हायर किया और उनको वो क्या करे, फीस पे करे। क्या करे दोस्तों, फीस पे करे, तो वो लीगल एक्सपेंस होता है, लीगल एक्सपेंस खर्चा होता है, और फीस पे करने का टाइम में वो जो भी खर्च करेंगे ना, और उस पर जो जीएसटी लगेगा तो वो भी वो कलेक्ट कर पाएंगे, मतलब क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉयर का जो भी लीगल एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट होगा, ठीक है, और उसमें जो जीएसटी लग रहा है ना, तो वो जीएसटी क्लेम बायर कर पाएगा, याद रखना आप लोग, ठीक है। जैसे कि इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी स्टेट के अंदर और इनपुट आईजीएसटी स्टेट के बाहर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ एक नोट, ये नोट को पढ़ना बहुत जरूरी है। इन केस ऑफ द लॉयर फीस सच एज फ्यूज द अदर एक्सपेंसेस few other expenses, the person buying the goods or services will deposit GST in the government account and claim it as input के तौर पर हम उसे क्लेम कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट एंट्री हम लोग का ये है कि गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल गुड्स लॉस्ट बाय फायर थेफ्ट, ठीक है। या तो चोरी हो गया, या तो मालिक जो है ना ओनर गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिए इन्होंने, या गुड्स को हम लोग एज ए फ्री सैंपल में हम लोगों ने बांट दिया, तो उस केस में देखो, उस केस में एडवर्टाइजमेंट खर्चा होता है, खर्चा को करेंगे डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट भी एक तरीका लॉस है, लॉस भी डेबिट होता है, ड्रॉइंग एसेट्स होता है, ये भी क्या होता है, डेबिट होता है। उस टाइम में मेरा जो देखो सिंपल सा बात है ना, कि अगर मान लो ये मिस्टर ए है, इन्होंने किसी मिस्टर बी से, लेट सपोज मिस्टर बी से इन्होंने 10,000 रुपीज़ का सामान खरीद के लाया था, इन्होंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी से, लाइक मिस्टर ए हो गया आपके बायर, अब मिस्टर बी हो गया आपके सेलर। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कितना का सामान खरीद के लाया, 10,000 का, इन्होंने टैक्स कितना भरा, लेट सपोज 1,000 टैक्स भरा था, ठीक है, ऐसा हुआ। तो नॉर्मली एंट्री क्या करेंगे, नॉर्मली एंट्री करेंगे कि परचेस अकाउंट डेबिट, रुको मैं फिर से लिखता हूँ, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, स्टेट के अंदर के मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट के बाहर होगा तो आईजीएसटी लिखूंगा, इनपुट आईजीएसटी, या तो स्टेट के अंदर के बात कर रहा हूँ, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू
बैंक अकाउंट, क्या अकाउंट, बैंक अकाउंट या तो क्रेडिटर, ऐसा होगा ही नहीं होगा, सेम होता है। तो परचेस मैंने लेट सपोज 10,000 का किया, 1000 का इनपुट था, मतलब 500 आपका SGST, 500 आपका CGST और टोटल पेमेंट हो गया 11,000। इस तरीके से होगा। अगर ये केस है तो सबसे पहले तो गुड्स खरीदने का एंट्री होगा, तो गुड्स खरीदने का दोस्तों ये एंट्री है, ठीक है। आप लोग ये गुड्स खरीदने का एंट्री कर लो, ठीक है। अगर गुड्स खरीदने का हम लोग का एंट्री ये है, तो इस केस में अगर मैं जो गुड्स खरीद के लाया, ठीक है, मतलब मिस्टर ए जो ओनर है, इन्होंने जो गुड्स खरीद के लाया, तो मिस्टर ए, मान लो मिस्टर ए को कुछ पर्सनल यूज हुआ, मिस्टर ए को कुछ पर्सनल यूज के लिए इन्होंने 5,000 का गुड्स को बिजनेस से इन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो ओनर मालिक जब भी अपने बिजनेस से जो भी गुड्स निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, उसे ड्रॉइंग हम लोग कहते हैं। तो उस केस में, ड्रॉइंग के केस में हम लोगों को आईटीसी को करना पड़ेगा क्रेडिट। जो हम लोग आईटीसी क्लेम, देखो गुड्स खरीदे तो हम लोग को आईटीसी डेबिट हुआ था ना, इनपुट हमेशा गुड परचेस के टाइम में इनपुट क्या होता है, डेबिट होता है ना। अगर मालिक अपने पर्सनल यूज, लाइक ड्रॉइंग के पर्सनल यूज मींस ड्रॉइंग उन्होंने किया, तो उस केस में आईटीसी को करना पड़ता है रिवर्स, मतलब क्रेडिट। देखो इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी को करना पड़ेगा रिवर्स, याद रखना आप लोग। एडवर्टाइजमेंट के केस में भी, जो एडवर्टाइजमेंट के केस में भी मान लो कि फ्री सैंपल्स में मैंने जो भी गुड्स बांटा है, उस केस में भी हमको जो इनपुट आईजीएसटी था या इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी था, उनको भी करना पड़ता है क्रेडिट, और इनपुट आईजीएसटी को करना पड़ता है क्रेडिट। और मान लो कि गुड्स जल गया या कुछ भी चोरी हो गया, तो उस केस में भी पहले तो मैंने गुड्स खरीद के लाया ना, पहले तो मैं गुड्स खरीद के लाऊंगा ना, तो गुड्स खरीद के लाया, मान लो कि गुड्स चोरी हो गया चाहे कुछ भी हो गया, तो उस केस में भी मुझे जो आईटी, देखो जब मैं गुड्स खरीद के लाता हूँ तो आईटीसी डेबिट होता है, इनपुट डेबिट होता है ना। तो लॉस हो गया या चोरी हो गया, तो उस केस में आपको इनपुट को करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो गुड्स चला गया, इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, फॉर द गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर गिवन एज अ फ्री सैंपल गुड्स, हैंस इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी आर रिवर्स, मतलब क्रेडिट। मतलब इनपुट आने से होता है डेबिट ना, इनपुट होता है डेबिट। और इस केस में इनपुट को करना पड़ेगा आपको क्या, क्रेडिट करना पड़ेगा, एकदम इजी है। सेटअप ऑफ लाइबिलिटीज, मैंने सेटअप का रूल्स पढ़ाया था ना आपको। अब जर्नल एंट्री में सेटअप कैसे काम करता है, देखो आप लोग, अगर आउटपुट है, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी मतलब आईजीएसटी मान लो कि मैंने कलेक्ट किया है आउटपुट, जैसे कि लेट्स सपोज आप लोग ये देखो कि ये मिस्टर ए है ना, ये मिस्टर ए है, इन्होंने मिस्टर जेड को, मिस्टर ए मान लो असम के हैं, ये मान लो बिहार के हैं, ये बिहार के, ये क्या है असम के। तो इन्होंने मिस्टर, ये मान लो कि सेलर है, ये सेलर हो गए, ये कौन हो गए, ये आपके हो गए बायर। तो मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को सामान बेचा, 10,000 का सामान बेचा, और मिस्टर ए ने स्टेट के बाहर, ये मिस्टर ए स्टेट के बाहर को सामान बेच रहे हैं, और इन्होंने टैक्स कितना कलेक्ट किया, 1,000 का टैक्स कलेक्ट किया, किससे, मिस्टर जेड से। तो ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं 1,000, तो इसे क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ता है। मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका आउटपुट आईजीएसटी, इसका पेमेंट करेंगे हम लोग। तो आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटीज होता है, क्या होता है दोस्तों, आउटपुट जीएसटी हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। क्या होता है दोस्तों, आउटपुट आईजीएसटी हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है। अगर इसका पेमेंट करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, पेमेंट करेंगे, तो आउटपुट आईजीएसटी हो जाएगा डेबिट। देखो आउटपुट आईजीएसटी था 1,000 का, कितना का था, 1,000 का था, ठीक है। इसका हमको पेमेंट करना है, क्या करना है हमको, इसका पेमेंट करना है, ठीक है। तो देखो आउटपुट लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का मतलब ये होगा आपका क्रेडिट साइड, किस साइड होगा, ये आपका होना चाहिए क्रेडिट साइड। आउटपुट आईजीएसटी होता है आपका क्रेडिट साइड। अगर मैं इसका पेमेंट कर दूंगा तो ये हो जाएगा डेबिट, पेमेंट कर दूंगा तो क्या होगा, इसका डेबिट। और इनपुट जो मेरे पास डेबिट में पड़ा था, अब वो हो जाएगा क्रेडिट, मतलब डेबिट वाला सामान क्रेडिट, क्रेडिट वाला सामान डेबिट, ठीक है। तो आउटपुट आईजीएसटी, उसका पेमेंट हम लोग पता ना, इनपुट आईजीएसटी से भी करने पाएंगे। मैं बताया था ना, मैंने बताया था ना कि जो आईजीएसटी होता है उसका पेमेंट हम लोग इनपुट आईजीएसटी भी कर पाएंगे, इनपुट एसजीएसटी से भी कर पाएंगे, और इनपुट सीजीएसटी से भी कर पाएंगे, ठीक है। ये था आईजीएसटी लाइबिलिटी सेट ऑफ विद आईजीएसटी पेड, सीजीएसटी पेड एंड आईजीएसटी पेड, ठीक है। ये था पहला वाला रूल। दूसरा नेक्स्ट क्या होगा, तो आपका सेट ऑफ ऑफ सीजीएसटी। अगर मान लो हमको सीजीएसटी का पेमेंट करना है, सीजीएसटी का पेमेंट करना है, मतलब सीजीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराना है, तो सीजीएसटी मेरे लिए आउटपुट, सीजीएसटी मेरे लिए लाइबिलिटी से मैं पेमेंट करूंगा, तो लाइबिलिटीज हो जाएगा डेबिट, क्योंकि लाइबिलिटीज मेरा घट गया, लाइबिलिटी घटने से होता है डेबिट, तो आउटपुट लाइबिलिटीज हो गया डेबिट, ठीक है। और इसका पेमेंट पहले तो मैं इनपुट सीजीएसटी से कर पाऊंगा, कैसे, इनपुट सीजीएसटी से, ठीक है, या तो मैं इनपुट आईजीएसटी से, मतलब
आउटपुट सीजीएसटी का पेमेंट या तो मैं इनपुट सीजीएसटी से कर दूंगा या तो मैं इनपुट आईजीएसटी से कर दूंगा। इनपुट हमेशा होता है डेबिट, अगर उससे हम लोग पेमेंट कर देंगे तो ये हो जाएगा क्रेडिट। जैसे कि इनपुट होता है ना, जैसे कि इनपुट आईजीएसटी, इनपुट है, लेट्स सपोज इनपुट आईजीएसटी है, इनपुट आईजीएसटी हम लोग के पास 10,000 पड़ा हुआ है, ठीक है, और मुझे आउटपुट सीजीएसटी 5,000 पे करना है, तो क्या करूंगा 5,000 डेबिट एंड इनपुट आईजीएसटी कितना है 5,000, मतलब मेरे पास इनपुट 10,000 का पड़ा था, इसमें से मैं पे कर दूंगा 5,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट मुझे आउटपुट एजीएसटी पेमेंट करना है, तो आउटपुट एजीएसटी लायबिलिटी होता था क्रेडिट, पेमेंट करूंगा तो आउटपुट एजीएसटी हो जाएगा डेबिट, इससे मैं इनपुट एजीएसटी से भी पेमेंट कर पाऊंगा और इनपुट आईजीएसटी से भी पेमेंट कर पाऊंगा। एजीएसटी लायबिलिटी सेट ऑफ विद द एजीएसटी एंड आईजीएसटी पेड, ठीक है। फिर नेक्स्ट कभी कभार हम लोगों को पैसा पेमेंट करना पड़ता है जब मेरा लायबिलिटी, देखो जैसे कि लेट्स सपोज ऐसा हो जाता है ना कि मुझे पेमेंट करना, गवर्नमेंट को जमा कराना टैक्स 10,000, मुझे गवर्नमेंट को आउटपुट का मतलब मेरा आउटपुट, लेट्स सपोज आउटपुट आईजीएसटी है मेरे पास 10,000 मुझे गवर्नमेंट को जमा कराना है, लेकिन मेरे इनपुट आईजीएसटी में पड़ा हुआ है 5,000, मेरे पास मुझे पेमेंट करना है 10,000 रुपीज गवर्नमेंट को जमा कराना है, मेरे इनपुट में आईजीएसटी में पड़ा हुआ है 5,000, तो क्या मैं कभी पेमेंट कर पाऊंगा? ऑब्वियसली बात है नहीं कर पाऊंगा। तो उस केस में मुझे इनपुट आईजीएसटी से 5,000 पेमेंट करना पड़ेगा और मुझे अपने जेब से मतलब पॉकेट से 5,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो पॉकेट से पे करने से पहले हम लोगों को जीएसटी के पोर्टल में पहले पैसा को डिपोजिट करना पड़ता है। तो मैं डिपोजिट करूंगा तब देखो ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा बैंक अकाउंट है और ये जीएसटी का अकाउंट है, ये जीएसटी का पोर्टल है, ठीक है। ये जीएसटी क्या है? ये जीएसटी पोर्टल है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट से जीएसटी पोर्टल में पैसा को डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पैसा को यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो मैं पैसा को डिपॉजिट करूँ, ऑब्वियसली पता है मेरा बैंक घटेगा, एसेट घटने से होगा क्रेडिट और इसमें पैसा आएगा जीएसटी पोर्टल, तो जीएसटी पोर्टल बढ़ने वाला, तो जीएसटी पोर्टल होगा डेबिट। और इससे फिर मैं क्या करूँगा, इसी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से मैं क्या करूंगा, पैसा का पेमेंट करूंगा। तो पैसा करूंगा पेमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर डेबिट या पेमेंट होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों क्रेडिट। या तो मैं इनपुट आउटपुट आईजीएसटी पेमेंट कर दूंगा, या तो आउटपुट सीजीएसटी, या तो आउटपुट एजीएसटी। इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं दोस्तों जीएसटी का, ठीक है। इस तरीके से अकाउंटिंग एंट्रीज हम लोग जीएसटी का करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग का लास्ट क्लास होने वाला है जीएसटी का, जहाँ पे हम लोग 1-2 क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आप लोग को जीएसटी में कभी प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों मिलता है हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।